चेचे यीजू के पास्ट के बारे में बात कंटिन्यू करना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि शायद यीजू उसे नहीं बताएगा, उससे इनडायरेक्टली ही कुछ बात को घुमा फिरा के पूछना पड़ेगा। तो उसने थोड़ी तारीफ की कि यीजू और उसकी बहन के बीच में तो काफी अच्छी रिलेशनशिप है और अभी उसकी बहन है कहाँ पे। ये सुनते ही यीजू का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने बताया कि शाओजू तो 100 साल पहले गुजर गई है। ये सुन के चेचे सरप्राइज रह गया और आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। यीजू ने कहा कि अब चेचे ने एंटीडोट पी लिया है तो वो फिर से बड़ा हो जाएगा, तो फिर अब से वो दोनों नहीं मिलेंगे। लास्ट टाइम तो यीजू ने नहीं कहा था, तो इस बार उसने क्लियरली बता दिया कि मैं तुम्हें इसलिए रिजेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक विजिट हूँ जो दूसरों के लिए बैड लक लाता है। तो यही अच्छा रहेगा कि हम दूर दूर रहे। मैं तुम्हारे लिए कोई भी खुशियाँ नहीं ला पाऊंगा। तुम एक इंसान हो तो फिर शुरुआत से ही मुझे तुम्हें अपने पास रखना ही नहीं चाहिए था। वो मेरी गलती थी, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। भले मुझे बैड लक हटाने वाला पोशन मिल जाए, लेकिन मैं इतना बेशर्म नहीं हूँ कि तुम्हें अपने पास रख के तुम्हारे साथ बुरा होने दूं। चेचे मन में बोलता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं समझ रहे हो। और उसने टेबल पे हाथ मारते हुए जोर से चिल्लाया कि क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो। आपकी वजह से मेरे ऊपर कोई भी बैड लक नहीं लगेगा क्योंकि मैं एक। वो रुक गया। उसने ये नहीं कहा कि मैं एक एंजल हूँ और मन में बोलने लगा कि मैंने ये कभी नहीं माना कि आप मेरे लिए बैड लक लाओगे। बचपन से ही चेचे अपनी मर्जी से यीजू के साथ रह रहा था और उसने ये बात छुपा के रखी कि वो एक एंजल है। एंजल और विजिट तो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। एंजल विजिट के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। तो इस तरह से चेचे के हिसाब से वो खुद सेल्फिश था, ना कि यीजू। वो खुद यीजू से झूठ बोल के उसके साथ रह रहा था और अब भी उसे इस बात का डर है कि यीजू को अगर ये पता चल गया कि वो एक एंजल है तो फिर वो उसे अपने पास बिल्कुल भी नहीं रखेगा। इसलिए वो यीजू को अभी अपनी असली पहचान नहीं बता रहा है। उसने यीजू से कहा कि आप बस बैड लक लाने वाले विजिट नहीं हो, क्योंकि जब से मैं आपसे मिला हूँ मैं बहुत खुश रहा हूँ। यीजू कहता है क्योंकि उस वक्त तुम बहुत ही छोटे थे, बैड लक के बारे में तुम्हें कोई समझ नहीं थी और मैं तुम पे माई का पोशन इस्तेमाल करता था, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। मैं एक विजिट हूँ, मैं एक इंसान को अपना प्रीसियस नहीं बना सकता। ऐसा करके मैं अपने प्रीसियस इंसान को मौत के मुंह में धकेल दूंगा। मैं इतना भी ज्यादा सेल्फिश नहीं बनना चाहता। यीजू खुद को ही बहुत ज्यादा दोष देने लगा कि मेरी वजह से काफी सारे लोगों के साथ कितना ज्यादा बुरा हुआ है, मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ। लेकिन चेचे ने चिल्लाया कि मैं शुरुआत से ही जानता हूँ कि आप किस तरह के विजिट हो, आप दूसरों को कितना प्रोटेक्ट करते हो, मैंने वो सब देखा है। भले ही फिर लोग आपको गलत समझने लगे, आपको चोट पहुँचाए, मुझे वो सब पता है, लेकिन बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप खुद को बुरा क्यों मानते हो। क्या आप ऐसा मानते हो कि एक विजिट बनना एक पाप है? यीशु उस बारे में आगे कुछ भी नहीं कह पाया। वो चाहने लगा कि मुझे काम के लिए देर हो जाएंगी। चेचे उसे रोकने चाहता है, उसका टी शर्ट पकड़ के उसे खींचा। उस वक्त ज्यादा स्ट्रेंथ लग गई तो यीशु उसके ऊपर गिर पड़ा और उस दौरान ही चेचे की बॉडी फिर से रिकवर हो गई। उसने यीशु को फ्लोर पे नहीं गिरने दिया और कहा कि आप अपने आप को मत रोको, आप ये देख ही सकते हो ना कि आपकी वजह से मुझ पे कोई भी बैड लक नहीं लग रहा है। लेकिन यीशु को इस बात पे यकीन नहीं है कि चेचे पे कोई भी बैड लक नहीं लगेगा। चेचे ने जब ये यीशु से कहा कि आपकी वजह से मेरे ऊपर कोई भी बैड लक नहीं लगेगा, मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, तो यीशु को पास्ट की बात याद आ गई। उसकी छोटी बहन शाओजू ने भी उसे यही कहा था कि यीशु उसके लिए कोई भी बैड लक नहीं ला रहा है। तो यीशु सोचने लगा कि मैं तो एक विजिट हूँ, क्या मैं सच में खुशियाँ डिजर्व करता हूँ। उस वक्त चेचे उसे केस करने वाला था और यीशु भी उसे करने देता, लेकिन यीशु को एक और बात याद आ गई जिसमें शाओजू गुस्से से उसे कह रहे थे कि तुम उस रात मर क्यों नहीं गए। ये बात याद आते ही यीशु तुरंत ही चेचे से दूर हो गया। चेचे भी उसके पीछे जाने लगा उसे रोकने के लिए, लेकिन यीशु मैजिक सर्कल इस्तेमाल करके वहाँ से भाग गया। वो अब भी ऐसा ही सोच रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बहुत ही लोनली फील कर रहा था, इसलिए मैंने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन मेरी उस गंदी हरकत को उस बच्चे ने प्यार समझ लिया, लेकिन असलियत में वो प्यार नहीं था, वो बस मेरा स्वार्थ था। मैं फिर से ऐसा नहीं होने दूंगा। वो दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो गया और उस पावर को इस्तेमाल करके उसे थोड़ा कमजोरी जैसा महसूस हो रहा था। वो अभी अपने घर पे या फिर काम की जगह पे नहीं जाना चाहता कि शायद वहाँ पे चेचे की उससे मुलाकात हो जाएगी। उसने सोच लिया कि वो दूसरा काम ढूंढ लेगा और कभी चेचे से मिलेगा ही नहीं। वो एक ही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता, इसलिए ऐसा कर रहा है। तो चलो देख लेते हैं कि वो गलती थी क्या। यीशु जब विजिट बन के वापस आ गया तब उसकी बहन तो खुशी के मारे रोने लगी थी। फिर यीशु तो एक विजिट था, तो फिर उसकी बहन पे बैड लक लगने लगा था। लेकिन उसकी बहन ने कहा था कि बस थोड़ा सा ही तो बैड लक है, मैं ये संभाल लूंगी।
लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद शाओजू बीमार पड़ गई थी। तब उसने ये कहा था कि तुम जिंदा क्यों बच गए, उस वक्त तुम मर गए होते यही बेहतर रहता। इस बात को याद करते हुए यीजू जेजे के बारे में सोचता है कि शुरुआत से ही सब गलत हो गया, हमें मिलना ही नहीं चाहिए था और मिलने के बाद मुझे तुम्हें अडॉप्ट नहीं करना चाहिए था क्योंकि मैं एक विज़र्ड हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए दर्द लाऊंगा। वो रोने लगा था कि लेकिन क्यों, तुम क्यों अब भी मेरे साथ रहना चाहते हो और मैं भी इतना स्वार्थी क्यों बन रहा हूँ। यहाँ पे दूसरी ओर चीजी भी यही सोच रहा था कि मैं इतना स्वार्थी क्यों बन रहा हूँ। तब हील वहाँ पे आई, वो दूसरी एंजल लड़की, कि तुम जानते थे कि तुम्हें सच बताना होगा, फिर भी तुमने अपनी पहचान छुपाई क्यों। तुम सच में बहुत ही सेल्फिश हो और स्मार्ट भी। आफ्टर ऑल एंजल और विज़र्ड तो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। एंजल विज़र्ड को बहुत ही आसानी से खत्म कर सकते हैं और इसलिए ही विज़र्ड हम एंजल से नफरत करते हैं। इसे पर्सनली मत लेना, मैं तो बस अपना ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ। तो क्या अब तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मेरे साथ हेवन वापस चलोगे, क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया था कि जब ये विज़र्ड वाला मामला शांत हो जाएगा तब तुम मेरे साथ चलोगे। जेजे फिर से सोचने लगा कि यीजू मुझे एक इंसान मानते हैं इसलिए मुझसे दूर रह रहे हैं क्योंकि वो मेरे लिए कोई बैड लक नहीं लाना चाहते। लेकिन मैंने उससे ये बात छुपा के रखी है कि मैं एक एंजल हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे नफरत करने लगे। तो क्या ऐसा करके मैं सच में इतना ज्यादा सेल्फिश बन रहा हूँ? मुझे यीजू को ब्लेम नहीं देना चाहिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो मुझे नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मैं भी तो उसे सच नहीं बता रहा हूँ। हेल खुश हो रही थी कि चेची और यीजू के बीच में बात नहीं बनी। अब वो फाइनली यहाँ से जा पाएगी। वो एक विज़र्ड के साथ ही की छत के नीचे रह के थक गई थी। हेल जब जेजे के साथ बात कर रही थी तब माई माई वहाँ पे आ गई कि आई एम सॉरी, मेरी अभी उसके साथ एक अपॉइंटमेंट है। हेल कहती है कि तुम्हारी उसके साथ कोई अपॉइंटमेंट कैसे हो सकती है। जेजे भी अंदर से कंफ्यूज था कि हमने कब मिलने का तय किया था। माई माई ने थोड़ा गुस्से से चिल्लाया कि वो अभी जेजे के साथ बात करना चाहती है और क्या जेजे उससे बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो यीजू के बारे में उसे बताने वाली है। जेजे कहता है लेकिन तुमने तो कहा था ना कि तुम मुझे उसके बारे में नहीं बताऊंगी। माई माई चिल्लाती है मैंने अपना फैसला बदल दिया, क्या तुम जानना चाहते हो या नहीं। तो फिर अभी जेजे हील को आई एम सॉरी कह के माई माई के साथ जाने लगा और वो अभी हील ने कहा था उस बारे में सोच रहा था कि वो सच ही कह रही थी। मैंने यीजू को छोड़ के खुद के बारे में सोचा, मैंने अपनी असली पहचान उसे नहीं बताई, लेकिन मैं ऐसे ही तो बिना बताए हेवन के लिए नहीं निकल सकता। वो माई माई के साथ चला गया यीजू के बारे में ज्यादा जानने के लिए। लेकिन माई माई यहाँ पे चीची को इसलिए लाई है क्योंकि अभी ही यीजू ने उसे कॉल किया था और रिक्वेस्ट की थी कि वो मेमोरी रेस करने वाला पोशन तुम चीची को पिला दो, मैं ये नहीं करूंगा और वापस आने के बाद मैं इसकी कीमत तुम्हें चुका दूंगा। माई माई तो उसे बहुत मना करने लगी, लेकिन यीजू भी उसे लगातार रिक्वेस्ट किए जा रहा था कि आई एम सॉरी, मैं बस अभी चीची के सामने नहीं जा सकता, मैं प्रॉमिस करता हूँ ये आखिरी बार है, प्लीज माई माई मेरा ये काम कर दो। तो अभी इसलिए माई माई जेजे के साथ बहुत ही अच्छे से बात करी है, उसे बातों में घुमाकर फिर वो मेमोरी रेस करने वाला पोशन पिलाना चाहती है। उसने वो चाय में मिक्स करके जेजे को दिया और बहुत सारी अच्छी अच्छी बात करते हुए कहा कि मुझे यीजू के बारे में सब कुछ पता है, अभी मैं तुम्हें एक लिमिटेड टाइम ऑफर दे रही हूँ, तुम जो भी पूछोगे मैं तुम्हें सब बता दूंगी और ये लो तुम ये चाय भी पी सकते हो। जेजे ने चाय का प्याला उठा लिया कि तुम मेरी इतनी ज्यादा खातिरदारी क्यों कर रहे हो। माई माई को गुस्सा आ रहा था कि जल्दी से सवाल पूछना शुरू करो और ये चाय पी के फिर घर चले जाओ, लेकिन जेजे ने वो चाय का प्याला नीचे रख दिया और उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और वो जाने लगा कि थैंक यू माई माई, लेकिन जब तक वो मुझे खुद से नहीं बता देते तब तक मैं इंतजार कर लूंगा। माई माई ने चिल्लाया कि रुको, कहाँ पे जा रहे हो, कल तो तुम उसके बारे में जानने के लिए मरे जा रहे थे। जेजे ने कहा कि हाँ मैं अब भी उसके बारे में जानने के लिए मरे जा रहा हूँ, लेकिन यीजू अगर अपनी मर्जी से मुझे अपने बारे में नहीं बताएंगे तो फिर उसके बारे में दूसरों के पास से जानना मीनिंगलेस है। ये जवाब सुन के माई माई अंदर से परेशान हो गई कि अब मैं यीजू को क्या जवाब दूंगी। यहाँ पे दूसरी ओर यीजू अपने काम के लिए आ गया था, वो एक दिन भी काम पे जाना मिस नहीं करता, तो फिर उससे रहा नहीं गया और वो आ ही गया। वो अपना सर पकड़ के बैठा बैठा सोच रहा था कि यीजू आखिर ये तुम्हें हो क्या गया है। तभी उसके पास वाले डेस्क में जो लड़की थी उसने उसे बुलाया। इस लड़की का नाम है बॉनी। उन दोनों ने पहले काम के बारे में बात की, फिर बॉनी ने पूछा कि यीजू और नए मैनेजर के बीच में क्या चल रहा है। नया मैनेजर मतलब चेचे। यीजू ने पिछले दिन उसके लिए छुट्टी ली थी और न्यू मैनेजर का जब पहला दिन था तब आते ही उसने यीजू को गले भी लगाया था। तो इस तरह से भले यीजू मना करे पर पूरी कंपनी को उन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है। सब लोग उसके बारे में बातें करते हैं कि न्यू मैनेजर कितना हॉट है जो यीजू को मिल गया। यीजू ये कह ही रहा था कि उन दोनों के बीच में ऐसी कोई रिलेशनशिप नहीं है, पर तभी जेजे वहाँ पे आ गया और पीछे से ही उसके अराउंड अपने आर्म्स रखे कि आप कौन से रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हो, मैं भी सुनना चाहता हूँ।